बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में एक मरतबा फिर इंटरनेट को डाउन कर दिया गया है और सोशल मीडिया वेबसाइट्स जिसमें ट्विटर है, टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उनको भी डाउन कर दिया गया है। वजह ये बनी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज एक मरतबा फिर ऑनलाइन जलसा करने के लिए जा रही थी और इलेक्शन के लिए ऑनलाइन फंड रेजिंग करने के लिए जा रही थी। हुकूमत को ये लगता है कि अगर हम पाकिस्तान में इंटरनेट को बंद कर देंगे, अगर हम सोशल मीडिया वेबसाइट्स को बंद कर देंगे, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जलसा भी नहीं कर पाएगी और उनकी फंड रेजिंग भी नहीं होगी। लेकिन होगा क्या, होगा इससे उलट, इस तरीके से कि जब रात गुजर जाएगी और कल का दिन आएगा तो ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में छपेगी कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात ऑनलाइन जलसा करने जा रही थी, फंड रेजिंग करने जा रही थी और पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने मुल्क भर के अंदर इंटरनेट को भी डाउन कर दिया और सोशल मीडिया साइट्स को भी डाउन कर दिया। इसकी एक मिसाल हमारे पास पहले भी मौजूद है। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले एक मरतबा ऑनलाइन जलसा किया था तो उस वक्त भी मुल्क के अंदर इंटरनेट को डाउन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी लाखों लोगों ने इस जलसे के अंदर शिरकत की थी। अब देखते हैं कि ये जो जलसा है, क्या हुकूमत के इस काम से जलसा नाकाम होता है या नहीं होता। और दूसरी एक और चीज, बड़ी अहम चीज, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो निगरान IT के मिनिस्टर हैं जनाब मोहतरम उमर सैफ साहब, एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जिद्दत लेके आए, पाकिस्तान के अंदर पेपाल को लेके आए, और दूसरी तरफ ये कर रहे हैं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, दुनिया आगे निकल गई और हम अपने लोगों के लिए इंटरनेट नहीं खोल सकते। हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कोई सियासी जमात ऑनलाइन जलसा ना कर सके। हालांकि होना ये चाहिए कि ग्राउंड के ऊपर जाके तो जलसे कर नहीं सकते, सिर्फ एक जमात कर सकती है और उसको ये करने की इजाजत नहीं देते। होना ये चाहिए कि चलें ग्राउंड के अंदर जलसे नहीं कर सकते तो ऑनलाइन आ जाओ, यहाँ पे आके जलसे करो, यहाँ पे अपनी ताकत दिखाओ, सोशल मीडिया पावर दिखाओ। लेकिन बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है कि यहाँ पे सोशल मीडिया पावर सिर्फ एक जमात की है, उस जमात का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन दिल नहीं छोड़ना चाहिए। वो बड़ी जबरदस्त बात कही थी अंकर इमरान रियाज साहब ने कि दिल नहीं छोड़ना चाहिए। भाई नून लीग वालों, हिम्मत क्या करो, ये मरियम नवाज साहबा, बाकी जो नून लीग के लीडर हैं, उनको चाहिए हिम्मत करें और मुकाबला करें, चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मुकाबला करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आगे जी एक बड़ी अहम खबर है, डेरा गाजी खान से जरताज गुल के नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए हैं, कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। अब वहाँ पे उनका मुकाबला होने के लिए जा रहा है सरदार उवैस खान लिगारी से, और सर्वेस के मुताबिक जिस दिन ये इलेक्शन होगा 8 फरवरी को, जरताज गुल 50,000 वोटों की लीड से यहाँ से जीतने के लिए जा रही हैं। आपको याद होगा चंद दिन कबल तकरीबन रात गए तक जरताज गुल पिशावर हाई कोर्ट में रुकी थी और उन्हें कहा था कि मैं यहाँ से इंसाफ लेकर जाऊंगी, और फिर पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान वहाँ पर आए थे और उन्होंने जमानत दी थी और एक तारीखी काम किया था, बल्कि एक तारीखी बात कही थी। उन्होंने कहा था बाहर जाओ, आपको कोई पुलिस वाला हाथ नहीं लगाएगा, अगर किसी पुलिस वाले ने आपको अरेस्ट किया तो फिर मैं जानूं और पुलिस का IG जाने। आगे आ जाए जी, नून लीग की तरफ से एक बड़ा काम किया गया। हबीब अकरम ने इंकशाफ किया है कि नून लीग ने 130 बंदों की फहरिस्त आगे भिजवाई है कि जी ये 130 बंदे हमें कौमी असम्बली के अंदर चाहिए, ये हमारे बंदे जीतने चाहिए। जबकि हालत यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी भी जगह पे ये नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार हमारे मद्दे मुकाबिल हो, क्योंकि उनको ये लगता है चाहे लाहौर हो, रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो या सियालकोट हो या हो डेरा गाजी खान, कोई भी शहर हो, उनको लगता है कि जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार उनके मद्दे मुकाबिल होगा ये वो सीट नहीं जीत सकेंगे। और ये हो सकता है शायद 130 वो सीटें हैं, ये कह रहे हैं जिस पे सिर्फ अकेली नून लीग खड़ी होगी बस, और कोई खड़ा नहीं होगा। बहरहाल ये तो पता लगेगा 13 जनवरी। 11 और 13 जनवरी ये 2 तारीखें इंतहाई अहम है। इन 2 तारीखों पे इलेक्शन का फैसला होने के लिए जा रहा है। आगे आ जाए जी, आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 में से 16 सीटें जीती थी जब पंजाब के अंदर मिनी इंतखाबात हुए थे। उस वक्त भी बहुत से लोग कहते थे नून लीग सफाया कर देगी, जीत जाएगी, लेकिन हुआ क्या था, पब्लिक बाहर निकल आई थी, लोग बाहर निकल आए थे, लोगों ने आके वोट डाला था और सब कुछ सफाया कर दिया था। यही काम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को करने में कामयाब हो जाती है तो नून लीग और बाकी सियासी जमातों के जितने भी उनके मंसूबे हैं वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। एक और बड़ी अहम बात है, खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यह बता दिया गया है कि आपने हर सूरत इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है, आपको करनी पड़ेगी और तकरीबन 30 से 40 सीटों की एडजस्टमेंट होगी। अब देखना यह है कि ये सीट एडजस्टमेंट होती है या नहीं। मंसूर अली खान ने एक ट्वीट किया
कहते हैं कि आप माने या न माने, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो भी आ रहा है दिल से नहीं बल्कि लातों और घूसों की वजह से लाया जा रहा है। मजीद ये कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से एक अहम खबर है। जो इलेक्शन कमीशन के चीफ सेक्रेटरी हैं उमर हमीद साहब, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और वजह यह बताई जा रही है कि वो अलील हैं, बीमार हैं, इस वजह से इस्तीफा दिया। बहरहाल कुछ दिनों के अंदर असल खबर भी सामने आ जाएगी कि यह इस्तीफा क्यों आया है। उमर डार की जो बेटी है उन्होंने पाकिस्तानियों से ये गुजारिश कर दी है कि लाहौर के अंदर वो कैफे जहाँ से उनके वालिद को उठाया गया, अगवा किया गया या गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने ये गुजारिश की है, अपील की है कि उसका बाइकाट किया जाए। और इस वक्त सोशल मीडिया पे ये मुहिम चल पड़ी है कि कैफे एलेंटो का बाइकाट किया जाए, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज भी फराहम नहीं कर रहे। जिस वक्त उमर डार को वहां से गिरफ्तार किया गया वो सारा कुछ रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। आगे अजय जी सरदार महताब अब्बासी जो कि नून लीग के रहनुमा थे, अब नहीं है, उन्होंने कहा जी मैं आजाद इलेक्शन लड़ूंगा। उन्होंने कहा जी नून लीग की फैसला साजी अब नवाज शरीफ के हाथ में नहीं है, जो फैसले नून लीग के अंदर होने हैं वो अब नवाज शरीफ के हाथ में नहीं है। कि जिस रास्ते से नवाज शरीफ इख्तिदार में आ रहे हैं और आकर वजीर आजम बने, उन्होंने कहा जो रास्ता नवाज शरीफ साहब ने इंतखाब किया है जो उसका सब वो पता है और हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम उस चीज को सपोर्ट करें कि वो इस रास्ते से आए और आकर पाकिस्तान के वजीर आजम बने। और आखिर में एक अफसोसनाक खबर है, अमजद अली खान नियाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स MNA हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था। उनकी तबीयत अच्छी खासी खराब हो गई है और उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। रऊफ कुलासरा साहब ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा जी साहब का MNA अमजद खान नियाजी को फौरन रिहा किया जाए, उसके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। वो 9 मई के वाकयात में हरगिज मुलविस नहीं है, जिसके वीडियो शवाहिद मौजूद हैं। उसकी छोटी छोटी बेटियां हैं, उसे 20 साल से जाती तौर पे जानता हूँ, एक अच्छा इंसान है, दोस्त सिफ्त इंसान है, दरवेश टाइप है। मियाँ वाली के एक बेकसूर खानदान के साथ ये जुल्म है। जुल्म हो या ना इंसाफी पलट कर वापस जरूर आती है, कोई भी करे, लेकिन जुल्म करने वाले वक्ती तौर पर भूल जाते हैं कि जब तक वो इसका खुद शिकार नहीं होते। तो ये गुजारिश है कि देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये बेचारे ज्यादा कुछ सह नहीं सकते कोई भी पाकिस्तान के अंदर, मतलब कि अनटिल और अनलेस वो लोग जो वाकई ही जिनकी प्रॉपर प्लानिंग होती है कि वो रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों को निकाल के दूसरे लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये बेचारे पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये तो जरा सी भी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते। जरा सी भी इनके ऊपर सख्ती होगी, जो उनको कहोगे वो ये बोल देंगे। तो पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है इसको बेहतर करने के लिए हिकमत से काम लेना पड़ेगा। अगर हिकमत से काम ना लिया गया तो फिर हम इस मुल्क का नुकसान कर बैठेंगे। आखिर में आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।